पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया और धर्म पूछकर सैलानियों को मौत के घाट उतारा और 15 दिन के भीतर आतंकियों से भारत ने बदला ले लिया। मोदी सरकार ने बता दिया कि छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी पॉलिसी को और ज्यादा आक्रामक रूप देते हुए 6 से 7 मई की दरमियानी रात को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च कर दिया। इस ऑपरेशन के तहत भारत की तीनों सेनाओं ने जॉइंट ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान और पीओके में स्थित कुल 9 आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की और इसी के साथ पहलगाम में मारे गए सैलानियों का बदला भी ले लिया। भारत की ओर से आतंकियों के पनाहगार और आतंकियों के मसीहा पर जबरदस्त जवाब मिला है और अब पूरे देश में खुशी की लहर है। पहलगाम हमले में जिन लोगों की क्रूर तरीके से आतंकियों ने हत्या की थी उनके परिवारों में भी खुशी की लहर है। हमले में जान गंवाने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता ने खुशी जाहिर की और सरकार पर भरोसा जताया है। उस दौरान भी आप लोग घर पे आए और मुझसे ये सवाल पूछा कि आप सरकार से क्या चाहते हैं, और मेरा एक सटीक जवाब था कि मुझे भारत सरकार पर पूर्णतः भरोसा है और वो अपना काम कर रही है। मेरा आंसर यही था और आज भारत सरकार ने वो काम करके दिखाया है। हाँ, जिन घरों से जिनके लाल चले गए उनका जीवन तो वापस नहीं आ सकता, परंतु जो बात मैंने उस समय भी कही थी कि ऐसा कुछ हो कि इस तरह की कायराना हरकतें और बुज़दिली हरकतें करने की कोई साहस ना करे। आपको लगता है उसके लिए भारत सरकार ने जो ये कदम उठाया है ये बिल्कुल सही किया है और उनके 9 ठिकानों पर आज जो एक कड़ा प्रहार किया है इसको वो सदैव उनके जहन में गूंजता रहेगा ही, और वो ऐसा करने की कायरतापूर्ण काम करने की, ऐसी हरकतें करने की भविष्य में सोचने से पहले 100 बार सोचेंगे। वहीं लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के परिजनों ने भारत की ओर से की गई कार्रवाई को लेकर खुशी जाहिर की है। भारत की ओर से किए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हमले में मारे गए संतोष, इस कार्रवाई को तो हमें बहुत अच्छा लगा ये सुन के। अभी आपने बताया हमारे को नहीं पता था, सुबह उठे ही हैं, अभी उठ के बहुत अच्छा लगा और बहुत सरकार ने बहुत अच्छी शुरुआत कर दी है ये। इसी शुरुआत के लिए हम कई दिनों से टकटकी लगाए बैठे हुए थे, पूरा देश लगाए बैठा हुआ था। हिमांशी तो मेरे से बार बार पूछ रही थी कि पापा सरकार क्या करेगी, कब करेगी, है तो एक उम्मीद थी। वो उम्मीदों पर खरा उतरी भारतीय सेना। कोई शक नहीं, सरकार बहुत खरा उतरी है। और मैं चाहूंगा कि जो हिमांशी ने 1-1.5 घंटे वहां आतंकवादियों से लड़ाई लड़ी थी, उस लड़ाई को सरकार ने अपनी लड़ाई समझ के और पूरी तरह से लड़ना शुरू कर दिया है। जगदाले के परिवार वालों ने भी सेना की इस कार्रवाई की सराहना की है। ये जो मोदी सर ने अभी ऑपरेशन किया है इसके लिए मैं उनको धन्यवाद कहती हूँ। उन्होंने जो ये कदम उठाया है पाकिस्तान के खिलाफ, ये दहशतवादी के खिलाफ, यानी पाकिस्तान के खिलाफ, पर जो वहाँ से टेररिस्ट जो आ जाते हैं, जो हम जैसे सामान्य लोगों पर, हम जैसे मिडिल क्लास लोगों पर हमला करते हैं, तो वो जो हम लोगों का सिंदूर वहाँ पर छीना गया, ये जो मोदी जी उनको क्या कहते हैं, हाँ, उनको जो लगा कि अपनी बेटियों का सिंदूर छीना गया, इसलिए उन्होंने जो यहाँ पे नाम दिया ऑपरेशन सिंदूर, वो देखकर हमें बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने ये नाम दिया। उनको समझ में आया, हमारा मन उनको समझ में आया कि हमने क्या भुगता है। अभी 15 दिन हो गए, हम उसी में हैं, वही पहलगाम में हैं, वही टेररिस्ट की गोलियों की आवाज़ मेरे कानों में है। आज उन्होंने जो कदम उठाया उसके लिए मैं उनको मैं अपनी तरफ से आभार मानूं। इस हमले में कश्मीर के सईद आदिल हुसैन की भी जान गई। उनके परिवार वालों की ओर से भारत की इस कार्रवाई पर पीएम मोदी से लेकर सेना तक को शुक्रिया कहा जा रहा है।
मेरा नाम सईद नौशाद हुसैन शाह है। मैं सईद आदिल हुसैन शाह का छोटा भाई हूँ। तो आज जो ये मोदी जी ने ये काम किया है, हमारी सेना ने ये काम किया है, हम इनसे बहुत मतलब खुश हैं। आज उन्होंने जो है बदला लिया है और उन्होंने ये जो मतलब 26 मासूमों की जान गई थी, इनका बदला लिया है। इसकी वजह से हम बहुत खुश हैं और बहुत शुक्रिया अदा भी करना चाहते हैं मोदी जी का और हमारी सेना का। कानपुर के शुभम द्विवेदी की पत्नी भी इस कार्रवाई को लेकर खुशी जाहिर कर रही हैं, क्योंकि बदला तगड़ा जो लिया गया है। क्या फील करती हैं? सर, इस ऑपरेशन का नाम दिया है ना, जिस तरीके से उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर, ये कहीं ना कहीं बहुत उन्होंने हम सब को पर्सनल लेवल पे मैसेज किया है कि हम पर्सनल लेवल पे आपका बदला लेके आएंगे। ये उनको आके हमें बताने की ज़रूरत नहीं थी, उन्होंने ऑपरेशन का नाम दे के ही हमें पर्सनल लेवल पे बता दिया कि हम आपका बदला लेके आएंगे। ये YL सिंदूर का नाम रखने का मतलब ही वही है। एंड आई वाज रियली इन टीयर्स, आई वाज रियली इमोशनल जब मैंने ये नाम पढ़ा था। मैं बहुत इमोशनल थी, आई वाज क्राइंग, आई वाज सिटिंग अलोन एंड क्राइंग। सिर्फ शुभम को देख रही थी एंड आई वाज क्राइंग। हमने पहले भी आपसे बातचीत करी थी, आपके अंदर कहीं ना कहीं एक रोष था और डिससेटिस्फैक्शन भी था कि उस तरीके की कार्रवाई नहीं हो पाई जित कार्रवाई होनी चाहिए थी। अब क्या लगता है आपको कि संतुष्ट हैं उस कार्रवाई से कि और कुछ होना ज़रूरी है? मैंने आतंकवाद ख़त्म होने की कार्रवाई कही थी कि आतंकवाद ख़त्म होना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने 9 आतंकवादी ठिकाने को टारगेट किया है, उन्होंने आतंकवाद ख़त्म किया है। और मुझे ये भी पता है कि जिस तरीके से और भी आतंकवादी स्पॉट्स होंगे, उनके हाइडआउट्स होंगे, वो भी ख़त्म कर देंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई आतंकवाद से है। वो पूरी तरीके से आतंकवाद ख़त्म करेंगे। इस हमले में मारे गए सैलानी संजय लेले के बेटे की ओर से भी खुशी जाहिर की गई और साथ ही अपील की गई कि आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन यही नहीं रुकना चाहिए, बल्कि पूरा सफाया होना चाहिए। मैंने कल रात को ये चीज़ देखी थी। मैं 2-2:30 बजे के आसपास मेरे दोस्त का मुझे मैसेज आया था, तभी मैं अवेक था। कोई पता नहीं रीज़न क्या था कि मैं सो नहीं पाया था, और अच्छा हुआ कि मैं नहीं सो पाया। मुझे लाइव देखने को मिला जो कुछ हुआ है। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि मेरे पिताजी को और मेरे दोनों मामा को और जितने भी 28 लोग हैं उनको शांति मिली होगी ये देख के। और मेरा सिर्फ इतना कहना है कि ये सिर्फ एक अटैक नहीं होना चाहिए, जितने भी है सबको नेस्तनाबूद कर देना चाहिए, सब ख़त्म कर देना चाहिए। दहशतवाद जो है, आतंकवाद जो है, वो पूरा जड़ से उखाड़ना चाहिए। बिल्कुल। भारत की सेना ने जिस तरह से आतंकियों का सफाया किया है, उसकी हर ओर तारीफ हो रही है और साथ ही अपील भी की जा रही है कि आतंकियों को छोड़ना नहीं, उन्होंने छेड़ा है तो भुगतना भी पड़ेगा।